गुड मॉर्निंग। पिछली बार हमने भोगों के बारे में डिस्कस किया था एंड आई रियली वांट टू टेक दिस फर्दर ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए मैं क्या कहना चाह रही थी। बट आई हैव टू कन्फेस, पिछली बार मैंने आपको 2 लाइनें बोली थी और बिल्कुल गलत बोली थी, एकदम उल्टा। सो लेट्स रिपीट इट वंस अगेन। हम भोगों को नहीं भोगते, भोग हमें भोग जाते हैं। इसका मतलब होता है दैट हमारी इच्छाएं ख़त्म ही नहीं होती, दैट नेवर एंडिंग ऑलवेज, ऑल राइट। एक इच्छा, दूसरी इच्छा, तीसरी इच्छा, और फिर एंड में क्या होता है, हम ही ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन हमारी इच्छाएं ख़त्म नहीं होती। आपको मैं एक बहुत खूबसूरत सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। किसकी कहानी? राजा ययाति की कहानी। आप गूगल करेंगे, इट्स अ वेरी वेरी फेमस स्टोरी। तो कहानी शुरू कहाँ से हुई? एक संत थे शुक्राचार्य। शुक्राचार्य असुरों के राज विश्वरूपया के यहाँ गुरु थे। अब एक दिन उनकी जो बेटी थी देवयानी, वो ऐसे ही बैठी थी तो शर्मिष्ठा आ गई। शर्मिष्ठा कौन थी? असुरों के जो राजा थे उनकी बेटी। और उन्होंने कहा चलो देवयानी को मेरे साथ जाने दीजिए, हम बाजू के लेक में जाना चाहते हैं और स्नान करना चाहते हैं। तो शुक्राचार्य ने हाँ कर दी। शर्मिष्ठा और देवयानी दोनों फ्रेंड्स थीं और दोनों उस लेक पे चली गई एंड दे वर जनरली हैविंग फन। एकदम से तूफ़ान आया और सारे कपड़े तितर बितर हो गए। जो सारी सहेलियां थी एकदम से पानी से बाहर निकली एंड उस कन्फ्यूजन में शर्मिष्ठा ने गलती से देवयानी के कपड़े पहन लिए। देवयानी वॉज अ स्पॉइल्ड ब्रैट। उनके पापा ने उनको बहुत ज़्यादा पैम्पर किया हुआ था एंड जब उन्होंने देखा कि शर्मिष्ठा ने उनके कपड़े पहन लिए तो बहुत नाराज़ हो गए। दोनों सहेलियों में खूब तेज़ लड़ाई हो गई और हाथापाई भी हो गई। शर्मिष्ठा बहुत इरिटेट हो गई देवयानी के एटीट्यूड से और उस लड़ाई झगड़े में उन्होंने उठाया और देवयानी को एक सूखे कुएं में पटक दिया और गुस्से में वहाँ से चली गई। देवयानी वहाँ बैठी रही, आवाज़ें लगाती रहीं, कोई उनकी मदद को नहीं आया। कुछ समय बाद वहाँ के राजा ययाति ही क्रॉस्ड और वहाँ के राजा नहीं थे, दूसरे स्टेट के राजा थे। तो उन्होंने क्रॉस किया उस जगह को और उन्होंने देखा कि अरे ये तो आवाज़ें आ रही हैं किसी स्त्री की, ऑल राइट, फ्रॉम द पिट। तो फिर उन्होंने उसको बचाया और अपना राइट हैंड एक्सटेंड किया उनको निकालने के लिए। जैसे ही बाहर आए, देवयानी वॉज इनैमर्ड बाय दिस वंडरफुल गुड लुकिंग किंग और उन्होंने कहा कि आपने मेरे को राइट हैंड अपना दिया था, अब आप मुझसे शादी करिए। ययाति ने कहा एक्सक्यूज़ मी, तुम तो ब्राह्मणों की बेटी हो, मैं नीची जाति का हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं एक ब्राह्मण की बेटी से शादी नहीं कर सकता। देवयानी को बहुत नाराज़ हो गई, बहुत गुस्सा आ गया। शी फेल्ट रिजेक्टेड, पर ययाति नहीं माने और उन्होंने कहा मैं तो शादी नहीं करूँगा, मैं, ऐसा कहकर वो लौट गए। देवयानी वहीं एक पेड़ के नीचे बैठी रहीं और विलाप करती रहीं। बहुत समय निकल गया, शुक्राचार्य परेशान हो गए, वो अपनी बेटी को ढूंढने लगे यहाँ वहाँ। फिर वो खोजते हुए अपनी बेटी को पहुँचे तो वो पेड़ के नीचे नाराज़ होकर बैठी हुई थी। तो उन्होंने कहा भाई घर लौटो, प्रॉब्लम क्या है? तो उन्होंने बताया कि कैसे ययाति ने उनकी ज़िंदगी बचाई लेकिन उनके प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर दिया और वो उनसे शादी करना चाहती हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि कैसे शर्मिष्ठा से वो बहुत नाराज़ है और शर्मिष्ठा ने उनको एक सूखे कुएं में उठा के फेंक दिया था। शुक्राचार्य को बहुत गुस्सा आया बिकॉज़ वो उनकी अकेली प्यारी बेटी थी और उनको बहुत मोह था, बहुत प्यार था अपनी बेटी से। देन व्हाट ही डिड वाज, उन्होंने विश्वरूपया को बुलाया और उन्होंने बोला कि मैं इसी वक्त तुम्हारे स्टेट को छोड़ के जा रहा हूँ, मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ। विश्वरूप बहुत घबरा गए, उन्होंने बहुत माफ़ी मांगी और शर्मिष्ठा को भी लेके आए साथ में माफ़ी मांगने के लिए। उन्होंने कहा मैं तुम्हें तभी माफ़ करूँगा कि तुम मुझसे नहीं देवयानी से माफ़ी मांगोगे और देवयानी अगर हाँ कहेगी तो मैं इस राज्य में रुक जाऊँगा। देवयानी ने हाँ कहा पर एक कंडीशन डाली कि शर्मिष्ठा तो मेरी दासी बन के रहेंगी। तो फिर राजा ययाति को भी बुलाया गया और शुक्राचार्य ने परमिशन दी
कि देवयानी से उनका विवाह हो जाए। इस तरह से ययाति और देवयानी की शादी हो गई। देवयानी ययाति के महल में चली गई, साथ में शर्मिष्ठा भी गई, बिकॉज़ वो उनकी आजीवन दासी होने का उन्होंने प्रण ले लिया था। ऐसे समय बीतता गया। कुछ समय बाद राजा ययाति एक दिन शर्मिष्ठा से अकेले में मिले, एंड एज लक वुड हैव इट दे गॉट अट्रैक्टेड टू ईच अदर। और शर्मिष्ठा ने उनको पूरी कहानी सुनाई कि कैसे वो भी एक राजा की बेटी थी और देवयानी के एरोगेंस में, उनके ज़िद में आज उनका ये हाल है कि वो उनकी दासी बन के रह गई हैं। ययाति को उन पे बहुत दुख हुआ, एंड शर्मिष्ठा ने उनसे ये भी रिक्वेस्ट करी दैट आप प्लीज़ मुझसे शादी कर लीजिए। स्ट्रेंज स्टोरीज ऑफ द वैदिक एरा। शर्मिष्ठा और ययाति ने भी शादी कर ली, लेकिन छुप के। उन्होंने ये बात देवयानी को बताई नहीं। एक अलग से जगह पे शर्मिष्ठा को एक के बाद एक 3 पुत्र प्राप्त हुए। तब तक देवयानी को भी 2 बेबीज़ हो चुके थे। सो दे हैड हाउसफुल। पर देवयानी को शर्मिष्ठा के बारे में कुछ नहीं पता था। एंड वी थॉट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैपेंड ओनली दिस टाइम। उस वक़्त भी बहुत कुछ होता था। तो फिर अब अपन आगे चलते हैं। कुछ समय बाद, ये तो होना ही था, देवयानी ने डिस्कवर किया कि ये तो मेरे हस्बैंड के बच्चे हैं, और वो बहुत बहुत नाराज़ हो गई और वो रोती हुई वापस अपने फादर के पास गई। और मैं आपको एक बात बताना भूल गई, जब शादी हुई थी दोनों की तो शुक्राचार्य ने प्रॉमिस लिया था अपने जवाई से कि वो उनकी बेटी के सिवाय कभी भी किसी पर स्त्री के ऊपर नज़र भी नहीं रखेंगे। तो शुक्राचार्य बहुत नाराज़ हो गए और उन्होंने कर्स किया अपने जवाई को। क्या कर्स किया? कि वो अभी तुरंत वृद्ध हो जाएं, दैट ही विल बिकम ओल्ड। उनका यूथ उनसे छीन लिया। बहुत दुखी हो गए राजा ययाति, बिकॉज़ उनके भोगों की इच्छा कभी ख़त्म ही नहीं होती थी, बिकॉज़ ही वॉज अ मैन लिविंग इन द लैप ऑफ लग्जरी। उनको तो ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। ही वॉज, आई मीन, ही थॉट, ओ माई गॉड, मुझसे तो मेरा सब कुछ छिन गया। उन्होंने बहुत माफ़ी मांगी अपने ससुर साहब से। एंड देन व्हाट शुक्राचार्य डिड, उन्होंने कहा भाई मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, आई एम सॉरी। तो फिर क्या करें? तो उन्होंने बोला अगर तुम्हारा कोई बेटा तुम्हें अपनी जवानी दे दे तो फिर मैं तुम्हारी वृद्धावस्था को अपन वी कैन चेंज यू बैक इनटू अ यंग ब्यूटीफुल मैन। अब सोचिए, ययाति थे, ही वॉज रियली वांटेड टू लिव, रियली वांटेड टू इंजॉय यूथ, रियली वांटेड टू इंजॉय ऑल द भोग विलास। फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने जाके अपने बेटों से बोला। देवयानी के दोनों बेटों ने मना कर दिया, शर्मिष्ठा के फर्स्ट 2 बेटों ने मना कर दिया। जो लास्ट बेटा था, यंगेस्ट पुरु, उन्होंने खुशी खुशी अपने पापा को अपना जवानी दे दी। सोचिए, पुरु बिकेम ओल्ड एंड ययाति बिकेम यंग। और जब पुरु से पूछा गया कि आपने ऐसे क्यों किया, उन्होंने कहा कि मैं अपने फादर जैसे अपनी हाल नहीं रखना चाहता। मैं नहीं चाहता कि मैं भी मेरे भोगों में इतना रम जाऊं कि मेरे भोगों का कोई अंत ही नहीं हो। मैं कभी भी स्पिरिचुअल पाथ पे नहीं जा सकूं। मेरे को अपने फादर जैसे नहीं बनना। ये भोग विलास, ये संसार की दुनिया मेरे पापा को ही मुबारक। और ये चीज़ एक बार नहीं 10 बार हुई। एंड आई विल टेल यू हाउ। जब यूथ से वो ओल्ड एज में आए ययाति और काल भगवान उनको लेने के लिए आए, तब ययाति ने फिर बेग किया। उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो अभी और जीना है, मुझे तो और यूथ चाहिए, और जवानी चाहिए। तो फिर यम ने फिर बोला कि ठीक है भाई, ऐसे तो पॉसिबल नहीं होता है कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ और तुम्हारी ज़िंदगी का अंत ही नहीं हो। एक काम करो, अगर कोई तुम्हारा पुत्र है जो तुम्हें अपनी जवानी दे दे तो तुम उससे एक्सचेंज कर लो। अब कहते हैं ऐसा 10 बार हुआ। 10 बार उनकी 100 साल की आयु पूरी हुई। 10 बार यम उनको लेने के लिए आए और 10 बार कोई ना कोई बच्चे ने उनको अपनी जवानी दे दी, बिकॉज उनकी बहुत सारी वाइफ्स थी और उनके बहुत सारे बच्चे थे। Crazy, isn't it? But the point that I'm trying to make here is
कि आप ख़त्म हो जाते हैं, इच्छाएं ख़त्म नहीं होती हैं। और एंड में यही हुआ, जब 1000 साल जी लिए, आप सोचिए एंड में जब यम लेने आए तब फाइनली इनको रियलाइज़ हुआ दैट दिस होल गेम इज़ नेवर एंडिंग। इच्छाएं हमारी कभी ख़त्म नहीं होती हैं। ययाति की हज़ारों साल चलती रहीं। द मोर ही हैड द मोर ही वांटेड, द मोर विमेन ही हैड द मोर विमेन ही वांटेड। ऑल राइट, फाइनली उनको ज्ञान के चक्षु खुले और उनको समझ में आ गई दैट दिस इज़ अ नेवर एंडिंग साइकिल। कभी ज़िंदगी में तो हमें इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। व्हाट वी डिस्कस द लास्ट टाइम, देयर हैज़ टू बी सर्टेन अमाउंट ऑफ सेल्फ कंट्रोल। हमें अपनी इच्छाएं छोड़नी नहीं है, हमें जीना है, पर हमें अपनी इच्छाओं पे एक सर्टेन कंट्रोल, एक सर्टेन बैलेंस तो लाना ही पड़ेगा। और बैलेंस लाएंगे तभी हम खुश रह सकेंगे। I hope you've enjoyed listening to this story and I hope you remember it. Whether you remember the teachings of Sri Bhagavad Gita or not. कहानियाँ इसलिए कहती हूँ because लोग कहानियाँ भूलते नहीं और कहानियों से चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाती हैं। So we don't have much time left, but मैं आपको ये जो हमने लास्ट श्लोक लिया था एक बार वापस से रिपीट करना चाहती हूँ बिकॉज एज आई सेड बहुत अच्छे से समझाया नहीं था। श्लोक नंबर 45, अध्याय 2, सांख्य योग। वेद तीनों गुणों के कार्यों का वर्णन करने वाले हैं। कौन से 3 गुण? सतो, रजो और तमो गुण। अब समझिए, सतोगुणी लोग कौन होते हैं? सात्विक गुण में होने वाले लोग, जैसे दानी, महापुरुष, भजन संकीर्तन करने वाले संत, पंडित, ब्राह्मण, योगी, सतोगुणी लोग। उसके बाद रजोगुणी हमारे जैसे व्यापारी लोग, नॉर्मल पीपल हु गेट अप इन द मॉर्निंग, वर्क, कम बैक, लीड अ नॉर्मल लाइफ। न वो सतोगुणी होते हैं लेकिन बुरे भी नहीं होते हैं, जस्ट एवरेज पीपल लाइक ऑल ऑफ अस। 90% ऑफ द पॉपुलेशन रजोगुण में फॉल करती है। एंड फाइनली तमोगुण। तमोगुण कैसे? आसुरी प्रकृति के लोग, राक्षसी प्रकृति के लोग, मर्डरर्स एंड रेपिस्ट एंड एक्सट्रीम भोग विलास में रमे हुए लोग। ऑल राइट, क्रिमिनल्स ऑफ द वर्ल्ड आर तमोगुणी। तो जो वेद हैं वो इन तीनों गुणों का वर्णन करते हैं। अर्जुन को कह रहे हैं तुम तीनों गुणों से रहित हो जाओ, तो फिर क्या हो जाओ? भक्त बन जाओ। ऑल राइट, अपन ने राग द्वेष के बारे में डिस्कस किया था दैट न एक इंसान को अटैचमेंट होनी चाहिए, न नाराज़गी को आप यू होल्ड ऑन, ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर जब आप इन द्वंद्वों से रहित हो जाओ तो आपने क्या करना है? आपने अपने आप को परमात्मा में स्थित करना है। ऑल राइट, योग क्षेम की चाहना भी छोड़नी है। योग क्षेम कि यार मैं ऐसे करूँगा तो मुझे भगवान दर्शन देंगे, मैं ऐसे करूँगा तो भगवान मेरे को संभालेंगे। हमें उस रिज़ल्ट में भी नहीं पड़ना है। हमें क्या रहना है? हमें समता में रहना है। ज़िंदगी में कुछ भी दुख सुख आए, हमें उसके बारे में बॉदर नहीं करना है। वी डोंट हैव टू लेट इट इफेक्ट अस, बिकॉज हमें पता है कि दुख जाएगा और सुख आएगा। सुख भी बहुत समय तक नहीं रहेगा, जब सुख चले जाएगा तो फिर से दुख आएगा। ये एक ज़िंदगी का साइकिल है। तो हमें समता में रहकर योगी पुरुष बनना है। आज के लिए इतना ही। आई रियली होप दैट यू एंजॉइंग इट। नेक्स्ट टाइम वी शैल मीट अगेन विद अ फ्यू मोर जेम्स फ्रॉम द श्री भगवद गीता। श्री भगवद गीता के मणियों के समान खूबसूरत जेम्स के साथ आई विल कम बैक। टुडे Komal Ahuja takes a bow. Please like, share and subscribe to my channel and keep coming back.